जय हिंद। देखिए क्लास 10th के लिए यहाँ प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे आगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि सतह के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे इस सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी है। ठीक है, तो यहाँ बताते हैं आप लोग को हम पहले देखिए। जैसे यहाँ मान लिया जाता है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे एक डोन ही हो गया। ये डोन कितना हो गया? एक डोन हो गया, यह हो गया खंभा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? एक खंभा हो गया, एक डोन हो गया। इस डोन बोल रहा है यहाँ पे कि 20 मीटर, तो यहाँ पे लिखना है 20 मीटर की डोरी पर चढ़ रहा है। हो गया। और क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ के ताकेगा यहाँ से तो एगो होता है अवनमन कोण। अवनमन कोण एक होता है उन्नयन कोण। अवनमन कोण कौन होता है और उन्नयन कोण क्या होता है? ठीक है, तो देखिए अवनमन कोण यहाँ पे इसको बोला जाता है, यह है ये रेखा, इसको बोला जाता है अवनमन कोण। जैसे मान लिया जाता है जब यहाँ से बच्चा यहाँ से ताकेगा, यहाँ से ये दृष्टिकोण से अवनमन कहाँ है, तो ये उन्नयन कोण बनेगा। क्या होगा? उन्नयन कोण बनेगा। और यहाँ से यहाँ तक यहाँ बच्चा कोई सीधा ताकेगा यहाँ पे, तो ये कौन कोण बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। अवनमन कोण बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण के बारे में आप लोगों को समझा दिए। अब आते हैं क्वेश्चन पर लिखा हुआ है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर है। तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं आपको। 20 मीटर कितना होगा? 20 मीटर के डोर बन गई। 20 मीटर के डोर, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, लंबी डोर पर चढ़ रहा है। कहाँ लंबी डोर? यहाँ पे हो गया, चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये क्या है? अच्छी तरह का हुआ है, अच्छी तरह से ही तना हुआ है तुम्हारी डोर। और भूमि पर सीधे लगे खंभे, यह है खंभा। यह क्या है? ये खंभा है, खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यहाँ खंभे से का है, यहाँ बांधा हुआ है। हो गया, बांधी हुई है। यदि भूमि के सतह के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, यह कोण ये वाला यहाँ से निकाल, ऐसे कोण बनाया गया कोण 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति में 9.14 में आपको आकृति में मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कर्ण, हमको क्या करना है? आधार। कर्ण और आधार निकालना है। तो कर्ण और आधार किस में आता है? तो आपको आता है साइन थीटा में। क्या होता है? साइन थीटा में आता है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे पहले लिखेंगे हॉल, हॉल हो गया। लिखेंगे माना कि ए सी खंबे हैं, एक खंबे हैं, हो गया, एक खंबे हैं। जो शिखर यहाँ पे है, शिखर से बी तक डोरी खींची गई है। खींचा गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डोरी का खींचा गया है, जो 20 मीटर है। यहाँ से ए बी कितना है, ए बी 20 मीटर है, हो गया, ए बी 20 मीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण ए सी बी, कोण ए सी बी कितना है, 30 डिग्री है। यहाँ पे है, होता है आपका 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, यहाँ पे हो गया। आप क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज ए सी बी में लेते हैं हम पी और इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आइए यहाँ पे लिखेंगे हम थीटा का मान कितना दे दिया है, थीटा का मान आपका है, आपका यहाँ पे 30 डिग्री दे दिया है, 30 डिग्री दे दिया है थीटा का मान यहाँ, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाया है। क्या होता है, लंब बटा कोण होता है, क्या होता है, लंब बटा कोण, तो लंब बटा कोण, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लंब बटा कोण, तो साइन थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 30 डिग्री बराबर लंब क्या है, और ये लंब है तुम्हारा, लंब कौन है, ये वाला है ए सी, तो ए सी बटा कोण तुम्हारा यहाँ पे है ए बी, तो लिखेंगे ए बी, हो गया। आप क्या करेंगे हम यहाँ पे साइन 30 डिग्री मान कितना था है, 1/2 बराबर, ठीक है। ए सी के मान दिया, ए सी के मान लिखेंगे ए सी, और ए बी कितना दिया है, 20, ठीक है। आप क्या करेंगे हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, इसमें तो क्या होगा 2AC बराबर, इसमें गुना करेंगे क्या, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, इसमें और इसमें। तो यहाँ पे लिखते हैं 2AC बराबर, इसमें गुना करेंगे 20, AC बराबर 20/2, 10 मीटर करेगा ना, AC का मान कितना आ गया 10 मीटर। अब लिखेंगे यहाँ पे अब, अतः खंभे की ऊंचाई, बोला यहाँ पे खंभे की ऊंचाई क्या होगा 10 मीटर, ठीक है। आपका ये आंसर हो गया, ठीक है।